आदाब, मैं आजम मीर फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल आर्ट ऑफ वंडरफुल लाइफ में। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें और उम्मीद करता हूँ मैंने इसमें कुछ चीजें बताने की कोशिश की है तो वो आपको समझ आए और ये चैनल देखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। तो आज बात करेंगे हम सिस्टम के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम जिसमें हम कार्य कर रहे हों, सिस्टम से मेरा मतलब है कि आपके बॉडी का एक सिस्टम होता है, आपका इसमें बहुत सारे सिस्टम होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम इंसान के अंदर है। आप यही सोचिए कि ये सिस्टम इंसान के अंदर से लेके पूरे यूनिवर्स का भी एक सिस्टम है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं है। तो पर्टिकुलरली मैं आज मेरा एक अल्टीमेट एम है आज का जो वो है कि मैं आपसे ये बात करूं कि जो हम लोग एक सिस्टम में काम करते हैं, जो हम जॉब करते हैं या जिस सिस्टम में हम रहते हैं, चाहे वो हमारा सोशल सिस्टम हो, वो किसी भी लेवल का सोसाइटी का हमारा सिस्टम हो। जैसे कहा जाता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, जो इंसान है वो एक सिस्टम में रहता है और वो एक सोशल एनिमल है। बस वो एक सिस्टम में रहता है, एक सोसाइटी में रहता है, वो चाहे समाजी सोसाइटी में हो या किसी जॉब में हो या कहीं भी हो। तो मैं बात करूंगा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेरे साथी ऐसे होते हैं जो एक सिस्टम से खुश नहीं होते, वो सिस्टम के साथ लड़ते झगड़ते, यानी मन में अपने आप को वो डिप्रेशन तक का शिकार अपने आप को बना लेते हैं। वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी नहीं पाते, वो सिस्टम में इतनी बुरी तरह से उलझे रहते हैं कि वो अपनी जो जिंदगी उनके जीने का टाइम अच्छे से होता है वो जी नहीं पाते। और एक वक्त ऐसा आता है वो सिस्टम के साथ क्या करते हैं कि लड़ के खुद को खत्म तक कर देते हैं, खुद की ख्वाहिशें खत्म कर देते हैं, खुद की लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं बचता। तो मैं इसी से एक बात कहूंगा कि आज मैं एक इसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना और कैसे इसके साथ सेटल करना, मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करूंगा। वो है पानी। जैसे पानी को अगर एक बात करें हम, सबसे उसकी जो एक अपीयरेंस फॉर्म में होता है, जब उसकी फॉर्म एक शक्ल में होता है, वो होता है वेपर्स को जब हम लेते हैं। तो वेपर्स हैं तो वो कभी हवा के साथ कहीं भी चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं, वो हवा के साथ लड़ते नहीं है। फिर एक वक्त आता है जब वो एक बादलों की क्लाउड्स की शक्ल ले लेते हैं, क्लाउड्स की शक्ल लेते हैं तो फिर वो जमीन पे बरसते हैं। तो वो तो हवाओं से कोई तो झगड़ा करते नहीं है, कोई लड़ते नहीं है, कोई हवा उनको पता है कि ठीक है हवाओं के साथ चलना, उनको अपना पता चल जाता है कि हम अब हवाओं को किसी भी तरह से इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इतना जल्दी हम बह नहीं सकते, इतना जल्दी हम बरस नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, इतना जल्दी हम रेन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इतना हमारी वेटेज, हमारा वजन इतना नहीं है अभी। तो वो हवा के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो बरस जाते हैं तो बरसने के बाद वो देखते हैं थोड़ा थोड़ा बरसते हैं, कई बार वो जमीन काफी उनको सूख लेती है और कुछ जो है वो अगर आप देखेंगे कई जगह ग्लेशियर्स में या जहां वो बर्फ की शक्ल में रहते हैं, तो फिर वो जो पानी बरसता है तो वो जो कई जगह ऐसी जगह इकट्ठा हो जाता है जहां वो पहाड़ों के बीच में, अब बर्फ की बात करें तो अगर वो पहाड़ों के बीच में इकट्ठी हो जाती है, उस पे जो ही सूरज की किरणें जो है उस पे पड़ती हैं, जो सनरेज उस पे पड़ती हैं, धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है। तो फिर उसको हर तरफ से चट्टानों ने, पहाड़ों ने उसको रोका हुआ होता है, तो वो कभी उसके साथ लड़ता झगड़ता नहीं है। तो लड़ेगा झगड़ेगा क्या करेगा, वो अपनी जगह रुक जाएगा। उसमें तरह की, आपको पता है जब पानी रुक जाता है तो वो खराब हो जाता है, नहीं, वो कहीं से मिट्टी में से, पत्थर की जहां उसको छोटी छोटी लिखता है, वो रिस रिस के वहां से सिंक करके धीरे धीरे बहना शुरू हो जाता है। फिर वो आप देखोगे कहीं झरनों की स्प्रिंग की शक्ल में है, कहीं छोटे छोटे नालियों की शक्ल में है, कैसे वो रिस के जमीन से निकलता है। एक वक्त आता है जब वो दरिया का शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब वो दरिया की शक्ल इख्तियार करता है, अडॉप्ट कर लेता है, ले लेता है, बन जाता है, इतना पावरफुल बन जाता है, तो उस वक्त उसके कितने, वो बहता भी है, अपना रास्ता भी बना लेता है, वो पत्थरों के बीच से भी फिर अपना रास्ता बना लेता है, वो मिट्टी को भी काटता है। उसके बाद उसके देखिए वो बहुत सारे सरसब्ज खेतियां तक उग जाती हैं। किसानों के फसल जितना हमारी आप देखेंगे, जितनी हमारी फसलें हैं, जो भी हमारे खाने की चीजें हैं, वो सब पानी पे जो दारोमदार करती हैं, वो पूरी तरह डिपेंडेंट है पानी पे। देखो फिर वो पानी जब बहना शुरू होता है तो उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करता है कि वो तरह के फायदे हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में है, सबको वो देता है, तो सबके लिए वो असिस्ट करता है। इसी प्रकार से वो जब नदियों नालों में बहता हुआ धीरे धीरे अपनी मंजिल पे जाके पहुंच जाता है, जो उसका समुंदर, जो अल्टीमेट उसकी जो जगह होती है जहां वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वहां पहुंच जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा, फिर ये एक साइकिल है, वो साइकिल चेंज होता रहता है। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि पानी देखिए कितना बड़ा समुंदर है, आप देखिए समुंदर जितना भी पूरा, अगर इस
अर्थ की बात करें तो जिसमें 70% पानी है, वो भी एक समय में कंप्रोमाइज करता है, वो भी एक समय में हालात से समझौता करता है, वो भी पत्थरों से लड़ता नहीं है, वो भी जमीन से लड़ता नहीं है, वो हवाओं से लड़ता नहीं है। जहां उसको हवाएं ले जाती हैं वो लेके जाती हैं, और जहां बरसती हैं बादल की शक्ल में बरसता है, फिर वो एक एक बूंद, आप देखोगे रेन में एक एक बूंद आती है, कैसे जहां ग्लेशियर पिघलते हैं कितना थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, वो अपना रास्ता, या आप जिसको बोलेंगे आपने वो छोटे छोटे रास्ता चुनता बनाता जाता है, और लास्ट में एक बहुत बड़े समुद्र की शक्ल ले लेता है। सोचिए कि अगर वही पानी एक जगह खड़ा हो जाता बर्फ की शक्ल में वहां, या पत्थरों से वो लड़ने लगता है, तो वहां उसको कुछ भी नहीं मिलता, वो वहां ही गंदा हो जाता, कचड़ा पड़ जाता, उसमें तरह तरह के केमिकल उसमें हो जाते। आपको पता जहां पानी लगता है वहां काई वगैरह जम जाती है। तो दोस्तों मेरे कहने का यही मतलब था, अगर आप किसी एडवर्स सर्कमस्टांसेस, एडवर्स सिस्टम में रह रहे हैं तो वहां घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए पहले कि आप उस सिस्टम को बदलने की कोशिश करें। अगर आप उसको बदल नहीं सकते तो कम से कम उससे बहुत ज्यादा लड़ना नहीं है। लड़ोगे तो उस सिस्टम को आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास उसके लिए पावर होनी चाहिए। आप कई हालात में कंप्रोमाइज करिए और एक आइडियोलॉजी डेवलप कीजिए अपने अंदर, अपने असूलों को ठीक रखिए, और एक कम से कम एक यूनिटी, अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाइए। उन लोगों को बताइए कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। कम से कम हम लड़ें या ना लड़ें, हम अपना एकता, एक यूनिटी बनाएं, उसके अंदर अपनी एक आइडियोलॉजी को हम क्या करेंगे, प्रमोट करें। हमारे जो अच्छे असूल हमें लगते हैं कि ये अच्छे असूल हैं तो हम लोगों तक पहुंचाएं, उसमें फिल्टर होके जो अच्छे, अगर हमारे असूल अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोगों तक फिल्टर होके पहुंचेंगे, वो लोग उस पर काम करेंगे। तो एक दिन हमारे सोसाइटी को, हमारे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, बदल ही जाना पड़ेगा, जो उसको ठीक होना पड़ेगा। मगर एक आदमी जो है वो दुनिया को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रॉपर कोई रास्ता ना अपनाए, जब वो अपने साथ एक ग्रुप को शामिल ना करे। वो ग्रुप को शामिल खाली इसी तरह से कर सकता है कि वो अपने आइडियाज को, अपनी आइडियोलॉजीज को डेवलप करे और लोगों तक पहुंचाए। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा, आप जिस भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस में, जिस भी सर्कमस्टांसेस में, कोशिश कीजिए आप सिस्टम को बदलने की। अगर नहीं बदल सकते तो उसमें एडजस्ट होइए, एडजस्ट होकर आप जो फायदा दूसरों को दे सकते हैं वो दीजिए, जो आपकी पावर है उनको यूज कीजिए दूसरे के फायदा के लिए। ये नहीं कि आप पूरे गलत सिस्टम है तो उसको सिस्टम को बदलने में खुद को ही बर्बाद कर दो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।